स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्कूल के आगे। और ट्रांसफॉर्मेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है इंटरचेंजिंग द सिंपल्स इनटू कॉम्प्लेक्स। आज हम सिंपल वाक्यों को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स बनाना बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगता है। उसकी वजह यह है कि बच्चे हमारे दो वाक्य नहीं बना पाते, दो वाक्य नहीं बना पाते। ये उनके लिए काफी टेढ़ा महसूस होता है। तो जब कभी हम कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा, कॉम्प्लेक्स बनाते समय एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि पहला वाक्य पूर्ण, पहला वाक्य अपूर्ण होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखें, पहला वाक्य अपूर्ण। हाँ, होना दो वाक्य चाहिए। वाक्य कितने होने चाहिए? दो वाक्य। और दो वाक्यों में जो पहला वाक्य आप बनाइए वो खास तौर से अपूर्ण बनाइए। अब आपकी समझदारी इसमें है, कई क्लास हैं, जैसे नाउन क्लास से बन जाता है, नाउन क्लास से बन जाता है। दूसरे नंबर पे एडजेक्टिव क्लास से बन जाता है, एडजेक्टिव क्लास से बन जाता है। तीसरे नंबर पे आपका एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास से बन जाता है। अब ये तीन क्लास हैं, तीनों का अपना अपना एक तरीका है। हम तीनों को एक साथ ना बता के सबसे पहले आपको हम नाउन क्लास से बताएंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि पहला वाक्य पूर्ण होना चाहिए, पहला वाक्य अपूर्ण होना चाहिए, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। अब जैसे हम आज आपको नाउन क्लास से सिखा रहे हैं सिंपल बनाना या कॉम्प्लेक्स बनाना या कंपाउंड बनाना, तो ये है आपका नाउन क्लास, नाउन क्लास। अब नाउन क्लास किससे बनती है? बहुत सिंपल है, दैट से बनती है। किससे बनती है? दैट से बनती है। इफ से बनती है, वेदर से बनती है, WH से बनती है। नाउन क्लास में दैट लगेगा, इफ लगेगा, वेदर लगेगा या WH लगेगा। यही चार वर्ड्स मेनली हम इस्तेमाल करते हैं नाउन क्लास बनाने के लिए। अब एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक उदाहरण से मैं ये बात आसानी से आपको बताऊंगा कि कैसे नाउन क्लास बनेगी। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिया, शी इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास, इन द क्लास। एक सेंटेंस हमने लिया कि शी श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। अर्थ आप लगाइए जरा, तो क्या होता है कि शी इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। उसे यकीन है क्लास में प्रथम आने की, उसे यकीन है कि क्लास में प्रथम आने की यकीन है। तो आप अगर इसे दो वाक्य बनाएंगे तो आप ये कहेंगे उसे यकीन है, उसे यकीन है कि वह क्लास में प्रथम आएगी। देखिए ये दो वाक्य बन गया। जैसे सी श्योर, एक हमने वाक्य बनाया सी श्योर, सी इज श्योर दैट। अब यहाँ देखिए पहला वाक्य अधूरा होना चाहिए। जिसे मैंने कहा कॉम्प्लेक्स जब भी आप बनाइए तो पहला वाक्य अधूरा होना चाहिए। तो यहाँ हमने लिखा कि सी श्योर, उसे यकीन है। अगर मैं ये आपसे कहूँ कि उसे यकीन है तो आप मेरे से पूछोगे कि सर क्या यकीन है? अधूरा हो गया। अब अधूरा हो गया तो इसको पूरा करने के लिए हमने लगाया दैट सी विल, सी विल स्टैंड फर्स्ट, स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, फर्स्ट इन द क्लास। देखिए बन गया, ये नाउन क्लास बना, यहाँ दैट लगा। इसी तरह कुछ और एक उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, द रिपोर्ट ऑफ, द रिपोर्ट ऑफ हिज फेलर, हिज फेलर सरप्राइज्ड ऑल, सरप्राइज्ड ऑल। उसके फेल होने की रिपोर्ट ने, उसके फेल होने की रिपोर्ट ने सबको सरप्राइज कर दिया। उसके फेल होने की खबर ने, उसके फेल होने की रिपोर्ट ने सबको सरप्राइज कर दिया। तो इसका मतलब रिपोर्ट कि वो फेल हो गया, इसका मतलब क्या है कि रिपोर्ट कि वो फेल हो गया ने सबको सरप्राइज कर दिया। तो हम लिख सकते हैं द रिपोर्ट, द
report that he was failed surprised all देखिए ये बन गया। उसी तरह कुछ और एक वाक्यों का अगर हम अध्ययन करें तो हम लिख सकते हैं कि द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। इसका अर्थ निकालिए। कह रहा है कि द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू, उसके आने की खबर सही नहीं है। उसके आने की खबर सही नहीं है, इसका मतलब खबर कि वह आएगा सही नहीं है। तो हम लिख सकते हैं द न्यूज दैट he will come is not true। देखिए इस तरह से एक एक वाक्य को अगर हम तोड़ेंगे तो हम कॉम्प्लेक्स आसानी से बना लेंगे। हिज बर्थ प्लेस। अब यहाँ देखिए एक वाक्य बना कि टेल मी हिज बर्थ प्लेस, मुझे उसका बर्थ प्लेस बताओ, जन्म स्थान बताओ। तो हम लिख सकते हैं कि टेल मी वेयर ही वाज बॉर्न। देखिए यहाँ WS से बना। आपको करीब करीब हर सेंटेंस को तोड़ना है, सेंस लगाना है कि वाक्य किस तरह टूटेगा, किस तरह बनेगा। जैसे नो वन नोज हिज नेम, कोई भी उसका नाम नहीं जानता। अगला वाक्य हमने लिया कोई भी उसका नाम नहीं जानता। तो आप इसको कर सकते हैं कि कोई भी नहीं जानता उसका क्या नाम है, कोई भी नहीं जानता उसका क्या नाम है। तो हम लिख सकते हैं नो वन नोज व्हाट, यहाँ WH हमने फिर लगाया इसी तरह, व्हाट हिज नेम इज। इस तरह तोड़ते जाएंगे, इसी तरह लिखते जाएंगे। जैसे प्लीज टेल मी हर एज, कृपया मुझे उसकी उम्र बताओ। तो आप ये लिख सकते हो कि कृपया मुझे बताओ वह कितनी उम्र की है। जैसे प्लीज टेल मी हाउ ओल्ड सी इज, ही इज, जो भी है। इस तरह से आप नाउन क्लॉज आसानी से बना सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है, फर्क इतना आपको अपनी सोच का दायरा बदलना होगा, दायरा बढ़ाना होगा। आप इसे देखिए और प्रैक्टिस करिए। नहीं आता है तो मुझे कहीं ना कहीं कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स।